देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं भौकाल टाइट है। और आज की सबसे बड़ी खबर जो दुनिया में जिसको लेकर के तहलका मचा हुआ है, वो है एक सनसनीखेज मर्डर से। कोरोना को लेकर के पूरी दुनिया में रहस्य गहरा रहा है और इसी बीच में एक चीन के रिसर्चर की हत्या हो गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के मेडिकल सेंटर में चीन के रिसर्चर डॉक्टर बिंग लियू की हत्या हुई है। इस शोधकर्ता ने हाल ही में इस बात की तस्दीक की थी कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर उसने एक बड़ी खोज की है और रिसर्च को वो पूरा ही करने वाला है। इस रिसर्चर पर हमला उस वक्त किया गया जब वो अपने घर में अकेला था। तो दुनिया की बहुत बड़ी खबर, एक ऐसे रिसर्चर पर हमला करके उसकी हत्या कर दी गई है जो कोरोना वायरस की जड़ में पहुंच चुका था। तो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया खौफ में जी रही है, वहीं पर हालात ये है कि किस तरह से पूरा का पूरा हम जो वाकया देखते हैं दुनिया में के हिस्सों में क्या क्या हो रहा है ये हम देखते हैं और किस तरह से पूरे दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। ये जो मर्डर हुआ इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में 3 जगहों से, दुनिया के 3 महत्वपूर्ण हिस्सों से मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका पहले उनसे परिचय करा दें, क्योंकि आज की जो खबर है बहुत बड़ी खबर है। एक और कोरोना के वैक्सीन की खोज की जा रही है और दूसरी तरफ ये खबर आ गई कि एक ऐसे रिसर्चर का मर्डर कर दिया गया जो काफी इसकी जड़ में पहुंच चुका था। पहले आपका मेहमानों से परिचय करा दें। हमारे साथ में योशिता सिंह हमें जुड़ रही हैं, यूएन में करस्पॉन्डेंट हैं, पीटीआई की, न्यूयॉर्क से हमारे साथ में जुड़ रही हैं। योशिता, बहुत स्वागत है आपका। सविता जाखड़ हमारे साथ जुड़ रही हैं, पेरिस से एनालिस्ट हैं। और अनिल आज़ाद पांडे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं बीजिंग से, हमेशा की तरह इस खबर पर बात करने के लिए। योशिता, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्राइम की खबरों का कोई इतना बड़ा स्केल होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्केल है, क्योंकि जो मेरे पास जो अखबारों की कटिंग मेरे पास योशिता है, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग ये कह रही है कि एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण खोज के करीब पहुंच चुका था ये रिसर्चर, बहुत ही महत्वपूर्ण, और कुछ बहुत बड़ी तस्वीर सामने आने वाली थी। और उसके पहले मर्डर हो जाता है। रिसर्चर चीनी मूल का है और ये मर्डर हुआ है अमेरिका में। आप वहीं पर मौजूद हैं, नजदीक ही हैं, पेंसिल्वेनिया के काफी नजदीक हैं आप। वहां पर इस खबर को लेकर के क्या उथल पुथल है योशिता? जी बिल्कुल, हम लोगों ने भी यहाँ न्यूज़ में देखा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो मर्डर सुसाइड हुआ है और जो रिसर्चर है जिनको मारा गया है, जो वो अपने घर में, उनको हेड और टॉर्सो काफ़ी इंजरी हुई है। ये भी जैसे आपने बोला कि वो काफ़ी एक रिसर्च पे काफ़ी उनका एक गहरा रिसर्च चल रहा था ऑन कोविड-19 और वो काफ़ी नज़दीक पहुँच गए थे इस समस्या से जूझने में जो उनकी रिसर्च थी। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है, उनके जो कोलीग्स हैं वो कह रहे हैं कि वो इस रिसर्च को कंप्लीट करेंगे एज अ ट्रिब्यूट टू द रिसर्चर हु हैज बीन किल्ड। तो रिसर्च जारी रहेगी और जो भी उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो भी उनकी रिसर्च है, वो हमें ये नहीं पता कि कितनी डिटेल में पहुंची है, कहां पहुंची है, लेकिन उनके कोलीग्स ने बोला है कि ये रिसर्च बिल्कुल पूरी करेंगे। बिल्कुल योशिता, एक महत्वपूर्ण बात, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, एक बात ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इस दौर में ये हुआ है जब इजराइल, इटली, हर कोई दावा कर रहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के नजदीक पहुंच गया है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी खबर योशिता कोरोना वायरस है, कैसे उसका तोड़ निकाला जाए और साथ में कैसे इसका जन्म हुआ। आप यूएस में बैठी हुई हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ये कह रहे हैं कि हम खुलासा करने वाले हैं कि कैसे इसका जन्म हुआ। कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कोई साजिश जैसी बात इस मर्डर के साथ में, ऐसी वहां जो खबरें छप रही हैं उसके हवाले से पूछ रहा हूं आपसे मैं। जी अभी तो ऐसा कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या कोई साजिश की बात नहीं, बल्कि यहाँ की जो पुलिस है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो रिसर्चर बिंग लियू जिनकी डेथ हुई है वो चाइनीज मूल के हैं, लेकिन उनका जो मर्डर है वो इस बात से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है कि वो चाइनीज मूल के हैं। और अभी ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन चलेगी ही, आगे ये पता करना जरूरी है कि जो मर्डर हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि जो दोनों लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को जानते थे। क्या वजह रही होगी, कोई पर्सनल वजह या कोई प्रोफेशनल
अनबन। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उनके जो कोलीग्स हैं वो कह रहे हैं कि वो रिसर्च बिल्कुल पूरी करेंगे, क्योंकि क्या पता उनकी रिसर्च से ऐसा क्या इंपॉर्टेंट कुछ एक फाइंडिंग निकले जो कि कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में हम लोगों को मदद हो या वैक्सीन में मदद हो। बिल्कुल बिल्कुल योशिता, आप जो बात कह रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लेकिन हमारे साथ में बीजिंग से अनिल आज़ाद पांडे भी जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि इस समय बहुत उथल पुथल है दुनिया में। ये जो मर्डर हुआ है, योशिता कह रही हैं कि हालांकि अभी बहुत ही शुरुआती दौर की बात है, अभी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन आप जहां पर हैं अनिल, चीनी मूल के रिसर्चर का ये मर्डर हुआ है, अमेरिका में मर्डर हुआ है, उस दौर में हुआ है जब अमेरिका लगातार कह रहा है कि हम साजिश के करीब पहुंच चुके हैं, हम इस पे से पर्दा उठा देंगे। चीन में किस तरह की हलचल है इस पर्टिकुलर केस को लेकर के? अभिषेक, जैसा कि अभी यशिता भी बता रही थी और आपने भी बताया कि जो 37 साल के पिंग लियू हैं, ये चीन के रहने वाले थे और ये अमेरिका में जो पेंसिल्वेनिया है, वहाँ वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में इनकी हत्या हुई है और ये पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स थे। आप तो समझ सकते हैं कि बहुत होशियार, एक होनहार एक रिसर्चर थे। उनकी हत्या ऐसे समय में होना जबकि कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने की बात हो रही है, ऐसे वक्त में इनका अगर मर्डर हो जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है। और खास तौर पर चीन में जब इस बात को लेकर पता चला, सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें हैं, यहाँ तक कि उनके घर वाले बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके माता पिता और अन्य सगे संबंधी चीन में ही रहते हैं। बिल्कुल परेशान होंगे अनिल, इसमें दो राय नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं अनिल, इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल परेशान होंगे। आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं कोई साजिश तो नहीं है। बिल्कुल साजिश वाली आपने बात कही है अनिल, इसी को आगे बढ़ाते हैं। सविता हमारे साथ में जुड़ रही हैं। सविता हमारे साथ में पेरिस से जुड़ रही हैं। सविता, आप जहां पर हैं वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे अमेरिका से ये लगातार बातें उठ रही हैं कि कोरोना वायरस के पीछे कोई साजिश है। आप जहां पर हैं, फ्रांस में हैं, ये जो मामला था इसके बारे में योशिता ने बता दिया, अनिल आज़ाद ने बता दिया। आप मुझे ये समझाइए कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जो अनिल आज़ाद ने एक बात खत्म की कि कॉन्स्पिरेसी की बात लग रही है, आप जहां पर हैं फ्रांस में, पेरिस में, क्या वहां इस तरह की कोई बात कभी सामने आई है जिसमें यह कहा गया कि कोरोना वायरस के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी चीन की हो सकती है फ्रांस में? जी बिल्कुल, लगातार यहाँ भी जो भी न्यूज़पेपर हैं, यहाँ भी न्यूज़पेपर में लगातार खबरें आ रही हैं कि जो भी चाइना में जो डॉक्टर थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में आवाज उठाई, वो या तो मार दिए गए या फिर गायब हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नोबेल प्राइज विनर हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर ल्यूक मोंतानिए। तो 2008 में उनको नोबेल प्राइज मिला था एड्स की दवाओं की रिसर्च के बारे में, और उन्होंने ये सवाल उठाया था कि जो ये वायरस है ये लैब से ही एक जो एक्सपेरिमेंट था जो कि गलत चला गया, उसकी वजह से ये वायरस आया है। उन्होंने ये सवाल उठाया था। बिल्कुल बिल्कुल सविता, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सविता। आगे इस पर और आपसे हम बात करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी आपने इशारा कर दिया। सविता ने एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट के हवाले से ये कहा है कि फ्रांस में, पेरिस में भी इस बात पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। योशिता से जो हम बात कर रहे थे, अनिल आज़ाद से बीजिंग में है, योशिता न्यूयॉर्क से जुड़ी हुई हैं, हम यही बात कर रहे हैं कि चर्चा इसी बात की जबरदस्त हो रही है कि ये जो मर्डर हुआ है एक चीनी रिसर्चर का, जो कि कोरोना वायरस की जड़ में पहुंच चुका था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग ने कहा, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। इस पर और बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक आपको जानकारी दे दें, एक बड़ी खबर आ रही है इस समय की, एक बड़ी खबर। जिस तरह की हम बातें आपको बता रहे हैं उससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, और ये खबर भी आपको ये ले जाएगी पूरा इस पर्सपेक्टिव की ओर कि किस तरह से यहां पर चीन में क्या चल रहा है। चीन में एक बात और सामने आई है, मरीजों के शवों को परिवार वालों की इजाजत के बगैर जला दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, और इटली में यही हुआ है। इटली में भी बिना परिवार वालों को बताए ही अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी की, साजिश की, और इस बीच में ये और खबरें आ गई हैं, दो और बड़ी खबरें आ गई हैं कि इटली और चीन में बिना परिवार वालों को बताए ही जिनकी डेथ हुई है उनको जला दिया गया है। योशिता, जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूं, कोई सामान्य दौर होता तो शायद सवाल नहीं उठते, लेकिन ये एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जब आप जहां बैठी हैं न्यूयॉर्क में, अमेरिका के राष्ट्रपति हर दूसरे दिन सामने आते हैं और वो इशारा करते हैं। माइक पॉम्पियो जो वहां के विदेश मंत्री हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि चाइना की लैब से निकला हुआ है। और ये देखिए, अब वहां पर ये कहा जा रहा है कि छिपाने के लिए कि बात सामने ना आ जाए, घर वालों को बताए बगैर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसको किस तरह से आप लेती हैं योशिता, इस जानकारी को?
जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि चाइना ने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, चाहे वो ओरिजिन ऑफ द वायरस हो, कितने केसेस हैं या अब तक उनके कितने केसेस हुए हैं, कितनी मौत हुई हैं, और जो आप ये बता रहे हैं कि बिना घर वालों को बताए हुए काफ़ी लोगों को उनका जो क्रिमेशन या बेरियल किया जा रहा है। हाँ, हाँ। तो बिल्कुल ये चिंताजनक बात है, क्योंकि जब तक देखिए क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी कि वायरस कहाँ से आया, कैसे ओरिजिन हुआ, तो हाँ। उसके आगे ट्रीटमेंट के लिए या उससे आगे लड़ने के लिए भी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। हाँ, तो ये बिल्कुल चाइना और हर कंट्री का, लेकिन चाइना क्योंकि वहां से पहले ये वायरस आया है बिल्कुल। और अगर लैब से आया है, जैसे माइक पोम्पियो ने भी कई बार यहाँ बोला है, प्रेसिडेंट ट्रंप उसको वुहान वायरस बोल चुके हैं, चाइनीज हाँ। वायरस बोल चुके हैं। हाँ। तो एक रीजन है, क्योंकि अगर चाइना ने जो शुरुआती दिनों में जो इन्फॉर्मेशन छुपाई है, हाँ। उसकी वजह से आज पूरी दुनिया, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है, इज गोइंग थ्रू हेल। 184 कंट्रीज आर गोइंग थ्रू हेल बिकॉज चाइना ने इन्फॉर्मेशन छुपाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और, देखिए योशिता, आपकी बात से मैंने एक सूत्र उठा लिया है। अनिल आजाद पांडे आपके पास आ रहा हूं, सविता आपके पास भी आऊंगा अभी अनिल से बात करके। योशिता ने इशारा कर दिया है कि अमेरिका किस तरह से ले रहा है, और योशिता जो बात कह रही है वो लगातार हम अखबारों में पढ़ भी रहे हैं। अब ये भी शुरू हो गया है कि जिनकी मौत हो रही है, घर वालों को बताए बगैर उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। आप चीन में बैठे हुए हैं, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात लगातार हो रही है, चीन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है? चीन इन खबरों को खारिज कर रहा है या इनको इग्नोर कर रहा है? क्या कर रहा है अनिल? अभिषेक, जब से ये कोरोना वायरस महामारी शुरू हुई है उसके बाद से लेकर ही अमेरिका चीन पर लगातार आरोप लगा रहा है, और चीन अपने आप को, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि पीड़ित बता रहा है, और चीन कह रहा है कि हम पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं। और जहां तक साजिश की बात है, चीन को लग रहा है कि पूरी दुनिया को मिलकर काम करना चाहिए, तभी इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। हम इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति हैं, हम पर बार बार आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? हमारे वहां से वायरस जरूर शुरू में थोड़ा परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद हमने जो बताया हम दुनिया को शेयर कर रहे हैं, तो हम एक तरह से विक्टिम है। चीन इस तरह की बात कर रहा है। और साजिश की बात है, जैसा आपने कहा कि लोगों को क्रीमेट किए जाने की जो बात है, उसको लेकर भी चीन ने उसको माना नहीं है। हालांकि इस बात को लेकर इटली में भी इस तरह की घटनाएं आई हैं। शायद ये इस बात का भी एक इशारा हो सकता है कि जो कोरोना वायरस संक्रमित मरीज हैं, उनके पेरेंट्स या उनके घर वाले, जब उनको अस्पताल में उनकी मौत हो गई तो सीधे उनको ले गए और उनको जला दिया गया, या फिर उनको नहीं बताया गया। लेकिन जब उनके एशेज इकट्ठा करने की बात आई है, पिछले महीने खबर आई थी कि चीन के वुहान शहर में तमाम लोग लाइन में लगे थे उन जगहों पर जहां उनके परिवारजनों के शव मौजूद थे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये खबर आई थी, इसमें दो राय नहीं है। और योशिता ने हमको, वो अमेरिका में हैं, अमेरिका महाद्वीप है, आप चीन में हैं, एशिया महाद्वीप है, और सविता यूरोप में, फ्रांस में हमारे साथ। देखिए ये जो वॉल आप देख रहे हैं, इसमें 3 महाद्वीप से लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, पत्रकार दिखाई पड़ रहे हैं। आप जहां पर हैं सविता, यूरोप में, आप पेरिस में हैं। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात लगातार हमने सवाल योशिता से किया, हमने सवाल अनिल आजाद पांडे से किया। आप हैं फ्रांस में, क्या वहां भी ऐसा माना जा रहा है कि ये वुहान की लैब से निकला हुआ वायरस है? कोई साजिश है इसके पीछे, कॉन्स्पिरेसी है कोई इसके पीछे? जी बिल्कुल, जो डॉक्टर ल्यूक मोंतानिये हैं उनकी बात को काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि जो वायरस का कोविड-19 का जो स्ट्रेन है उसमें HIV और उसमें मलेरिया के स्ट्रेन पाए गए हैं। तो उससे उनको पूरी, जो डॉक्टर ल्यूक मोंतानिये हैं उनकी जो थ्योरी है वो पूरी तरह से उस पर आधारित है कि ये जो वायरस है वो प्रयोगशाला में उस पर रिसर्च की जा रही थी, और वो गलती से जो है वो वहां पर काम करने वाले जो लोग थे, लैब में जो काम करने वाले थे, उनके थ्रू वो रिलीज हुआ है। पहले कोई वहां पर काम करने वाले जो लोग थे उनमें से एक जो बंदा है वो इन्फेक्ट हुआ है, और उसके बाद उसने अपने आसपास वाले लोगों को आगे बढ़ाया। बिल्कुल सविता, आपकी बात समझ रहा हूं मैं। ये इससे पहले कि बातचीत खत्म करूं, योशिता बस एक बात बता दीजिए आखिर में हमको, राष्ट्रपति ट्रंप क्या करने वाले हैं? क्या लगता है? वो लगातार कह रहे हैं कि अब मैं जो है खुलासा कर दूंगा। क्या इंडिकेशन ग्रहण कर रही हैं आप? क्या खुलासा करने वाले हैं? क्या वो खुल के बोल देंगे चीन के बारे में? जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो अंदाजा सही है? जी बिल्कुल, राष्ट्रपति ट्रंप ने यहाँ पे रोज वो बयान दे रहे हैं कि वो कैसे इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। उनके US इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है या इसका क्या चाइना में ओरिजिन हुआ है। तो बिल्कुल अपने लेवल पे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये वायरस कहाँ से आया है, और अकाउंटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है कि वो अगर मैन मेड है या फिर जो मतलब अगर नेचुरल आया है तो उस जो भी है उसकी अकाउंटेबिलिटी को करना बहुत
कह रही हैं जरूरी है। तो योशिता, प्रेसिडेंट बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और इसी बात पर पूरे विश्व की निगाहें हैं कि आखिरकार जिम्मेदारी तो तय हो कि अगर ये साजिश है तो इसका गुनाहगार कौन है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। योशिता हमारे साथ में न्यूयॉर्क से जुड़ी, सविता फ्रांस से जुड़ी और अनिल आज़ाद पांडे चीन से जुड़े, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और इन तीनों से हमें बात करके और जो खबरें आ रही हैं उससे एक बात तो साफ हो गई है कि ये मामला अभी रुकने वाला नहीं है, अभी थमने वाला नहीं है। जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल है, जो साजिश का एंगल है, इसकी और भी ज़्यादा जांच पड़ताल होगी और उम्मीद करते हैं सच ज़रूर सामने आएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।